यूपी के 15 लाख बिजली कर्मचारी हड़ताल पर। देवरिया में कर्मचारियों ने सुबह से काटी बिजली। नाराज लोगों ने रोड पर किया हंगामा, पुलिस ने भगाया। आजमगढ़ में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों का जनता ने किया विरोध। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने की सख्ती। मेरठ में भी बिजली निजीकरण का विरोध। कर्मचारियों ने कहा निजीकरण हुआ तो आम आदमी को मुश्किल से मिलेगी बिजली। बाराबंकी में भी बिजली हड़ताल से जनता नाराज। हालात संभालने के लिए पुलिस बल तैनात। कांग्रेस सांसद पुनिया ने किया हड़ताल का समर्थन। मऊ में भी कई घंटे से बिजली नहीं। बिजली गुल रहने से पानी का भी संकट। नाराज लोग सड़कों पर उतरे। मिर्जापुर में सोमवार की दोपहर से बिजली गुल। बिजली राज्य मंत्री का गृह जिला है मिर्जापुर। जौनपुर में बिजली गुल से भारी दिक्कत। डीएम ने बिजली सब स्टेशन जाकर लिया जायजा। वाराणसी में बिजली संकट के बाद अफसर एक्शन में। निजी मिस्त्रियों की मदद से बिजली बहाली की कोशिश। बस्ती में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर। पुराना बस्ती शहर अंधेरे में डूबा। गाजीपुर में बिजली आपूर्ति बहाल रखने की कोशिश। हड़ताल पर गए कर्मचारियों की जगह लगाई लेखपाल और पुलिस वालों की ड्यूटी। हाथरस कांड में यूपी सरकार का सनसनीखेज दावा। इंसाफ की आड़ में दंगा भड़काने की हुई साजिश। हाथरस के बहाने माहौल बिगाड़ने का था पूरा प्लान। एंटी सीए के तर्ज पर तैयार थी माहौल बिगाड़ने की प्लानिंग। क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की वेबसाइट पर जांच एजेंसियों को मिली कई आपत्तिजनक सामग्री। साजिश के कई अहम सुराग भी बरामद। हाथरस के नाम पर साजिश में पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों पर शक। इंसाफ के नाम पर फंडिंग की थी तैयारी। हाथरस जा रहे 4 लोग गिरफ्तार। चारों का ताल्लुक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से। इनके पास मिला माहौल खराब करने वाला संदिग्ध साहित्य। वाहनों की चेकिंग के दौरान मथुरा के मांठ इलाके में किया गया गिरफ्तार। गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर किया गया गिरफ्तार। हाथरस के बहाने साजिश को लेकर शुरू हुई धरपकड़। लखनऊ में भड़काऊ पोस्टर लगाने की तैयारियों का पर्दाफाश। हाथरस के बहाने साजिश के सरकार के दावे को विपक्ष ने किया खारिज। कहा मुद्दे से ध्यान भटकाने की हो रही है कोशिश। हाथरस में जारी है सियासी ड्रामा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर पीड़िता के गांव में फेंकी गई स्याही। निर्भया के गुनहगारों के वकील एपी सिंह लड़ सकते हैं हाथरस के आरोपियों का केस। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने लिखी है चिट्ठी। बलात्कार को लेकर जोरदार सियासत। जयपुर में कांग्रेस ने रखा मौन व्रत तो बीजेपी का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने सतीश पुनिया की अगुवाई में किया प्रदर्शन। कोरोना काल की टूटी बंदिशें। पुनिया बोले राजस्थान में बढ़ता अपराध कोरोना से बड़ा मुद्दा। से भी ज्यादा संक्रमण से भी बड़ी चुनौती कोई है तो वो अपराधों की है। राजस्थान अपराधों की राजधानी बन गया। हाथरस मामले में दाखिल पीआईएल पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई जांच और केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग को लेकर जनहित याचिका। बलरामपुर में बच्चे से गैंगरेप के मामले को लेकर बीजेपी का रायपुर में प्रदर्शन। मंत्री ने बताया घटना को छोटा। हाथरस रेप कांड को लेकर कांग्रेस का रायपुर में प्रदर्शन। मौन सत्याग्रह की भी किया। हाथरस की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिले कांग्रेस नेता उदित राज का सीबीआई जांच से सच नहीं आएगा सामने। नोएडा में सपा के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। हाथरस के निर्भया को दी श्रद्धांजलि। हाथरस कांड को लेकर त्रिवेंद्रम में कांग्रेस का सत्याग्रह। इंसाफ की आवाज की बुलंद। हावड़ा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। तृणमूल पर लगा आरोप। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता पार्षद की हत्या में एक आरोपी गिरफ्तार। मामले को लेकर दिन भर हुआ था हंगामा। मनीष शुक्ला की हत्या को लेकर उत्तरी 24 परगना में जोरदार कोहराम। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्षद की हत्या को लेकर बढ़ा सियासी बवाल। सोमवार को लाश लेकर राजभवन के बाहर पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में हुई थी बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या। हमलावरों ने की 20 राउंड फायरिंग। पटना में तेजस्वी और तेज प्रताप ने उम्मीदवारों को दिए पार्टी सिंबल। चुने गए उम्मीदवारों के चेहरे पर दिखी खुशी। बिहार चुनाव को लेकर जेपी नड्डा के घर पर बैठक। आज हो सकता है उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी और जेडीयू के बीच आधी सीटों का हुआ बंटवारा। बागी नेता शक्ति मलिक के मर्डर पर मुश्किल में आरजेडी। तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों पर हत्या की साजिश का केस दर्ज। मांझी की पार्टी ने बिहार में किया उम्मीदवारों का ऐलान। मांझी इमामगंज से लड़ेंगे चुनाव।
आरजेडी सुप्रीमो लालू के नाम बना अनोखा रिकॉर्ड। झारखंड के रिम्स में सबसे लंबे वक्त तक इलाज कराने वाले मरीज बने लालू। सुशांत की मौत को लेकर रिपोर्ट पर एम्स ने जारी किया बयान, कहा सीबीआई ने मांगा था एक्सपर्ट ओपिनियन। एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सीबीआई को सौंप दी है रिपोर्ट। अस्पताल ने कहा जांच एजेंसी ही देगी आगे की जानकारी। एम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद शिवसेना ने जताई खुशी। सामना में लिखा सही साबित हुआ हमारा स्टैंड। सुशांत के परिजनों को एम्स की रिपोर्ट का इंतजार। वकील बोले डॉक्टर को कई बार किया फोन। एम्स की रिपोर्ट के बाद मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया सही। कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिपोर्ट पर नहीं उठाए थे सवाल। एलएसी पर तनाव के बीच बड़ी खबर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी की होगी चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात। 17 नवंबर को वर्चुअल मीटिंग का कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को बनाया निशाना। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ टुकड़ी पर आतंकी हमला, 2 जवान शहीद, 3 घायल। पंपोर बाईपास के करीब सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी को आतंकियों ने बनाया निशाना। जवानों ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। देश में पिछले 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा नए मामले, 66,23,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 903 मौत, अब तक 1,02,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए मामले, 14,43,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। अगले साल जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की 40 से 50 करोड़ डोज हासिल करने के टारगेट। स्वास्थ्य मंत्री का दावा, 25 करोड़ लोगों को करेंगे कवर। पुणे में 3 महीने के बाद कोरोना केस कम हुए, पहली बार 400 से नीचे रहा नए मरीजों का आंकड़ा। राहुल की ट्रैक्टर रैली आज पहुंचेगी हरियाणा, पुलिस ने नहीं दी है इजाजत, हो सकता है टकराव। खेती कानून पर पंजाब में रैलियां कर रहे हैं राहुल, कानूनों को बताया किसानों के खिलाफ। पंजाब में राहुल गांधी का दूसरा दिन, संगरूर में ट्रैक्टर पर कांग्रेस की किसान बचाओ रैली। संगरूर में राहुल गांधी के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संगरूर के बाद पटियाला में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, किसान बिल को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। यूपी में नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम हुआ सिद्धार्थनगर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। झालावाड़ में प्रभारी मंत्री के दौरे में सामने आई गुटबाजी, मंत्री के सामने भिड़े दोनों गुटों के नेता और कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश में बदनावर से कांग्रेस ने बदला उम्मीदवार, अभिषेक राठौर को माना जा रहा था सिंधिया समर्थक। प्रयागराज में शुरू हुआ 200 बेड का कोविड अस्पताल, सीएम योगी ने वर्चुअल तरीके से काटा फीता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा गहलोत सरकार पर निशाना, बोले महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर सोई है सरकार। बारामती में बैन के बाद भी हुई बैलगाड़ी की दौड़, 4 लोग गिरफ्तार। बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवकों से कलेक्टर ने नहीं लिया ज्ञापन, नाराज लोगों की कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी। नोएडा में जनता के लिए खुला अनूठा पार्क, म्यूजिक फाउंटेन के साथ यहां होगा लेजर लाइट और साउंड शो। पंजाब में कपास की खरीद सरकारी रेट से कम होने पर किसान खफा, विरोध करके जताया गुस्सा। मुंबई में फ्लाईओवर पर टेम्पो में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर की जान। गोले में ट्रैफिक पुलिस पर युवक को पीटने का आरोप, रॉन्ग साइड में बाइक ले जाने पर विवाद के बाद पिटाई करने वाला एसआई सस्पेंड। होशियारपुर में युवक की हत्या, नशा मुक्ति केंद्र से आ रहे युवक पर की गोलियों की बौछार। रुचनौरा में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़, 2 तस्कर किए गए गिरफ्तार। गोपालगंज का युवक नासिक में गिरफ्तार, देवीलाली सैन्य इलाके में प्रतिबंधित इलाके की ले रहा था तस्वीर। हाजीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, मोबाइल का सिम निकालकर फरार हुए हत्यारे। सोनीपत में हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग, नकदी समेत लाखों का सामान राख। जालंधर में एक युवक ने बेरहमी से की अपने पिता की हत्या, 2 भाइयों के झगड़े में बीच बचाव करने गए थे बुजुर्ग। लखीमपुर खीरी में अंतिम संस्कार में जा रहे बाप बेटे पर बाघ ने किया हमला, दोनों बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के बारामती में मंदिर से मूर्तियों के लाखों के गहने चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीरें। नैनीताल में चौराहे पर महिला पुलिस से उलझी, सड़क पर गाड़ी खड़ी करने से रोका तो एसआई पर चाबी से हमला। अंबाला में चावल मिल मालिक ने दी जान, सरकारी एजेंसी
हैफेड के अफसरों पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा में सोचा मासूम बच्चे के कत्ल का मामला, ननद के ताना मारने पर भाभियों ने ली थी ननद के बच्चे की जान। बिहार में चुनाव से पहले हाजीपुर में 1 करोड़ की शराब जब्त, 2 ट्रकों में लदी थी शराब। देवरिया में हादसे में 5 की मौत, बाइक टकराने के बाद गड्ढे में गिरी थी एसयूवी। एक शख्स की हालत गंभीर, बिहार और यूपी के हैं मृतक। करेंसी नोट से बैक्टीरिया और वायरस फैलने का खतरा, आरबीआई ने लोगों को दी डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल की सलाह। सोने की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट, उच्चतम स्तर के मुकाबले 6,000 रुपए प्रति तोले से भी कम हुई कीमत। खादी के व्यापार पर बेअसर रहा कोरोना, कनॉट प्लेस के खादी इंडिया आउटलेट ने गांधी जयंती के मौके पर कमाए 1.25 करोड़ रुपए। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले अमेजॉन इंडिया की बड़ी योजना, फेस्टिवल सेल से जुड़ेंगे 1 लाख से ज्यादा लोकल दुकानें और किराना स्टोर। पोर्टेबल फोन मोटोरोला लेजर 5G स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 765G प्रोसेसर से लैस। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पर दिल्ली की जोरदार जीत, 59 रनों से हराया। दिल्ली ने बनाए थे 20 ओवरों में 4 विकेट पर 196 रन, 137 पर सिटी बैंगलोर की टीम। इस जीत के साथ ही दिल्ली फिर पॉइंट टेबल में टॉप पर, 5 मैचों में उसकी ये चौथी जीत। बैंगलोर की 5 मैचों में दूसरी हार, इस बार टॉप ऑर्डर रहा फेल। 43 की टीम स्कोर पर बैंगलोर के 3 बड़े बल्लेबाज हुए थे आउट, मोइन और विराट भी नहीं कर सके कमाल। कोरोना की वजह से सिनेवर्ल्ड के सिनेमा थिएटर ब्रिटेन और अमेरिका में होंगे बंद, 45,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अस्पताल से मिली छुट्टी, फिजिशियन ने कहा अभी खतरे से पूरी तरह बाहर नहीं, घर पर कराएंगे इलाज। अर्जेंटीना पर कोरोना की बड़ी मार, कुल केस 8 लाख के करीब, सारी कोशिश के बाद भी हर रोज 12,000 नए केस। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन, राजधानी मिन्स्क में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत। कोरोना महामारी के बीच इराक के करबला में शुरू हुआ धर्म यात्रा, हजारों जायरीनों का लगा जमावड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।